with the last name, the most benignant and beneficent. Hello, students. Hope you are fine and doing well. Today, this is our 13th lecture of Applied Physics. I am Zahid Riaz, instructor of this subject, Applied Physics. I am lecturer, Institute of Southern Punjab, ISP, Multan. Dear student, today our lecture contents is the first one. We will discuss about the light, and after that we will discuss about the effect of light or different optics. लाइट्स के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे और उसका इफेक्ट जो है डिफरेंट ऑप्टिक्स पर कैसे वो बिहेव करती है लाइट, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ लाइट। बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसमें से हम जो वेवलेंथ हमारे पास होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर्स, वो लाइट जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। जिसी तरह हम आवाज़ के बारे में डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं, लेकिन हम सिर्फ 20 से 20 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रिक्वेंसी की रेंज है सिर्फ वो सुन सकते हैं। ना उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की वाइज हम सुन सकते हैं, ना कम फ्रिक्वेंसी की वाइज हम सुन सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की और डिफरेंट वेवलेंथ की होती है, लेकिन जो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर्स की जो रेंज है इसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। आप ये देख सकते हैं कि पैटर्न मैंने यहाँ बनाया हुआ है कि फ्रिक्वेंसी जो है वो जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, फ्रिक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होती है। आप देख सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ वेव्स जो है पास हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स जो है वो ज़्यादा कम है और यहाँ नंबर ऑफ वेव्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह आप इसकी वेवलेंथ अगर देखें तो वेवलेंथ आप देखें कि बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे वेवलेंथ होती है लेंथ ऑफ वन वेव। एक वेव की जो लेंथ होती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ये देखें यहाँ से शुरू हो रहे हैं वेव्स और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। इट मीन्स इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ बहुत कम है। नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा है लेकिन वेव लेंथ जो है वो कम है। इसी तरह अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करें तो आप देखेंगे फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रही है लेकिन वेव लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी गिवन है और वेव लेंथ गिवन है नैनोमीटर के अंदर। तो देख सकते हैं 10 पावर 4, 10 पावर 6, 10 पावर 8 और 10 पावर 18 तक ये हमारे पास फ्रिक्वेंसीज हैं जो कि हर्ट्ज में गिवन है। रेडियो वेव्स है, इसकी फ्रिक्वेंसी जो है बहुत कम होती है और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो भी कम होती है और लेकिन वेवलेंथ जो है वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड के बाद हमारे पास पैटर्न आ जाता है विजिबल लाइट का, जो कि 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर है। ये वो पैटर्न है जिसको हम विजिबल लाइट कह सकते हैं या जिसको हम देख सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज के हमारे पास आते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट, इसको आप नहीं देख सकते। एक्स रेज हो गई, गैमा रेज हो गई, ये डिफरेंट हाई फ्रिक्वेंसी जो वेव्स होती हैं उसको हम कहते हैं। ये टोटल पैटर्न हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अब अगर हम विजिबल लाइट्स को देखें तो सबसे कम फ्रिक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ जो ज़्यादा है वो रेड है और इसी तरह ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ब्लू और डिफरेंट कलर जो हमारे पास है वो विजिबल लाइट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये कुछ मेजरमेंट्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए स्लाइड है। आप देख सकते हैं कि मेजरमेंट्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास है, सी से इसे डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को। और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है 10 पावर, इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीपल है 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ये अगर हम दिखाएं जाए इसको माइल्स में तो 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट आती है। स्पीड ऑफ लाइट ये वैक्यूम के अंदर है। वैक्यूम अगर एयर में देखेंगे या किसी और मीडियम में देखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी चेंज होती है। अगर आप देखेंगे मून देखें, वो हमारे पास 2,39,000 माइल्स जो है वो अर्थ से दूर है। उसी तरह अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई करें, अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट को देखें तो पहले हम ये हमारे पास डिस्टेंस है, सेकंड हम डिवाइड करेंगे डिस्टेंस को स्पीड ऑफ लाइट से तो हम उसका टाइम जो है वो मेजर कर सकते हैं। 1.3 सेकंड जो है वो लाइट लेगा फ्रॉम अर्थ टू मून, यानी लाइट जो ट्रैवल करेगी जो टाइम जो है वो
अर्थ से मून तक जाने के लिए वो हमारे पास 1.3 सेकंड है। और इसी तरह ज़मीन, सूर्य से ज़मीन तक जो लाइट पहुंचती है वो 8 मिनट में पहुंचती है और 24 मिनट्स में वो तमाम जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। आप देख सकते हैं C इज इक्वल टू लैम्डा एफ। लैम्डा जो शो कर रहा है, लेंथ को शो कर रहा है, इसे आप L से भी डिनोट कर सकते हैं और लैम्डा से भी डिनोट करते हैं। ये वेव लेंथ और लाइट को शो करेगा। C इज द स्पीड ऑफ लाइट और F इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। आपको पता है फ्रिक्वेंसी जो है वो इनवर्स होती है टाइम के, और अगर फ्रिक्वेंसी की जगह मैं टाइम लिखूंगा तो 1/t आ जाएगा और t मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी t यहाँ पे राइट की तरफ आ जाएगा और c जो है डिवाइड हो गया। इस तरह हम लेंथ को अगर डिवाइड कर रहे हैं स्पीड के साथ, यानी कि जैसे हमने यहाँ किया, ये लेंथ है और ये स्पीड है, तो हम टाइम जो है वो मेजर कर सकते हैं। अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है और डिस्टेंस गिवन है अर्थ और मून के दौरान, तो हम लाइट जो है वो हम टाइम जो है मेजर कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। अब हमारे पास आते हैं स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड अ मैटर। अगर हमारे पास वैक्यूम ना हो, जो कि हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁸ जो मीटर सेकंड जो है ये वैक्यूम के लिए शो की गई है। अगर हमारे पास वैक्यूम नहीं है, कोई और मीडियम है, वो गिलास हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, तो उस पर जो है लाइट का बिहेवियर क्या होगा, वो हमारे पास ये शो करता है कि वो लाइट की स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो उस फिनोमिना को देखते हैं, वो फिनोमिना मेजर करते हैं इस फार्मूले से, V इज इक्वल टू C/N। C जो है ये स्पीड कहलाती है वैक्यूम की, स्पीड ऑफ लाइट जब वो वैक्यूम से मूव करती है, और ये कोई मीडियम हमारे पास अगर गिवन है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट है। वो मीडियम हमारे पास गिलास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकते हैं, कोई और मीडियम भी हो सकते हैं, एयर भी हो सकती है। N जो है वो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये मीडियम की डिफाइन होती है कि डिफरेंट मीडियम की डिफरेंट होती है। अगर हम बात करेंगे वैक्यूम की, तो वैक्यूम की इंडेक्स और रिफ्रैक्शन जो हमारे पास होती है वो हमारे पास 1 होती है। अगर 1 से इंक्रीज करेंगे n की वैल्यू को, तो आप देख सकते हैं कि स्पीड और लाइट जो है वो भी कम होगी। इस तरह मीडियम जो है वो, अगर n जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, 1 से जैसे इंक्रीज करेगा तो स्पीड और मीडियम जो हमेशा वो लेस होगी। n इज इंक्रीज करेगा जब, तो मीडियम की जो स्पीड है वो भी हमारे पास कम से कम होने से। तो ये डिपेंड करती है, जब आप ये देख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। वो मीडियम वाटर हो, गिलास हो, एयर हो, कोई भी मीडियम हो, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो करेगी कम हो जाएगी। ये डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट गिवन है और इंडेक्स भी गिवन है। ये आपने याद नहीं करना, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि आप देख सकते हैं वैक्यूम है तो एग्जैक्टली 1 है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम। एयर में आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और वैक्यूम वाटर आप देख सकते हैं उसकी इंडेक्स जो है 1.33 है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी वाटर में। गिलास में है उससे कम हो जाएगी, और आप देख सकते हैं डायमंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट बिल्कुल हाफ हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही इंडेक्स जो है वो इंक्रीज करेगा उसी तरह स्पीड ऑफ लाइट भी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट का। स्पीड ऑफ लाइट जो है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट क्यों होती है, आप देख सकते हैं मीडियम, एक हमारे पास मीडियम होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, दूसरा एपेक मीडियम होता है, डिफरेंट मटेरियल है। अगर हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, इन द ट्रांसपेरेंट मटेरियल व्हेन लाइट वेव इंटर इट, इलेक्ट्रॉन इन द मटेरियल वाइब्रेट, vibrating electron re-emit the wave but at a slightly shorter wavelength. This is resonance effect similar to the two identical tuning fork. In the opaque material, electron also vibrate but immediately pass their energy to the nearby atom, so the wave is not re-emitted. There is a slight delay between vibration of electron and re-emission of wave. This delay is what causes a slow down the light in the material. So the speed of light in the medium is always less than the speed of light in the vacuum. तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो जैसे मीडियम यूज हो, वो मीडियम आपके पास ट्रांसपेरेंट मीडियम भी हो सकता है, वो एपेक्ट मीडियम भी हो सकता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो होता है जिसमें जो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो पास हो सकती है, लेकिन उसकी वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी और उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह अगर हम
बात करें ओपेक मटेरियल तो वो एनर्जी तो ट्रांसफर करेगा, लेकिन जो है वो उसमें से लाइट जो है वो पास नहीं हो सकेंगी उस मीडियम से। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक गिलास है जो कि ब्लॉक करता है अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड को। अल्ट्रावायलेट आपको देख सकते हैं कि वो इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं इनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है विजिबल लाइट से, और अल्ट्रावायलेट जो होती है इनकी फ्रिक्वेंसी जो है विजिबल लाइट से ज़्यादा होती है, और इंफ्रारेड की फ्रिक्वेंसी जो है वो कम होती है। तो ये वेव जो है गिलास से पास नहीं होंगे, गिलास से सिर्फ वेव जो पास होंगी वो हमारे पास विजिबल लाइट जो है वो पास होगी। आप देख सकते हैं अल्ट्रावायलेट वेव्स है वो पास नहीं हो रही, सिर्फ विजिबल जो वेव्स है या विजिबल लाइट है वो पास हो रही है, और इंफ्रारेड जिसकी फ्रिक्वेंसी कम है और वेवलेंथ ज़्यादा है वो भी पास नहीं हो रहे। तो गिलास में से सिर्फ विजिबल लाइट जो है वो पास हो सकती है, बाकी लाइट जो है वो पास नहीं हो सकती। ये हमारे पास विजिबल लाइट के पैटर्न मैंने शो किए हुए हैं। 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर वेवलेंथ अगर कम होगी और फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा वेवलेंथ कम होगी और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, वो हमारे पास अल्ट्रावायलेट आ गया, जिसमें हमारे पास एक्सरेज और गैमा रेज आ जाएंगी, जिसमें वेवलेंथ ज़्यादा है और फ्रिक्वेंसी कम है, उसमें हमारे पास रेडियो वेव और इंफ्रारेड वेव्स हो जाएंगी। तो ये नैनोमीटर में इसकी वेवलेंथ गिवन है, और कलर जो है वो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी जो है वो उस फार्मूले से डिटरमाइन करेंगे। तो रेड जो कलर है इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और बाकी जो लाइट्स हैं जैसे ब्लू लाइट है इसकी वेवलेंथ जो है वो कम होती है लेकिन फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। बेसिक हमारे पास जो कलर होते हैं वो बेसिक 3 तरह के कलर होते हैं। एक हमारे पास रेड होता है, एक ग्रीन होता है और एक ऑरेंज होता है। ये हमारे पास वेवलेंथ के होते हैं। बाकी जो होते हैं उसको हम इसका मिक्सचर जो है वो मौजूद होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं रेड और ग्रीन मिला है तो हमारे पास येलो बन गया है, और ब्लू और ग्रीन मिला है तो हमारे पास ये पर्पल कलर क्या है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस कलर। तो इसी तरह ये हमारे पास एक और कलर बन गया। जब तीनों कलर मिक्स होते हैं तो हमारे पास वाइट कलर जो है वो बन जाता है। आप अक्सर देखते हैं कि बादलों का कलर जो है आपको लग रहा होता है वाइट, तो वो इन तमाम लाइट्स का मिक्सअप होता है। इसी तरह आप देख सकते हैं जो आप कलर आपको आसमान का नीला कलर नज़र आता है, आपको बादलों का कलर जो है वो वाइट कलर नज़र आता है। इसी तरह डिफरेंट कलर जो है वो बेसिक कम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री बेसिक कलर, फर्स्ट वन इज द रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये बेसिकली इसका मिक्सचर कलर से इसकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के मिक्सिंग से हमें एक कलर जो है आपको देखने में मिलता है। तो वही इफेक्ट जो क्वांटम फिजिक्स का है कि जो आप चीज़ों को देख रहे होते हैं उसका इफेक्ट कुछ और होता है, और दूसरा जो यूज़र है, जो दूसरा हमारा ऑब्जर्वर है, वो उस चीज़ को किसी और तरीके से देख रहा होता है। तो ये ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर वेरी करती है, फ्रेम और रेफरेंस से वेरी होते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि किस तरह कोई चीज़ आपको डिफरेंट कलर में नज़र आती है और किसी और शख्स को या इस कायनात में कोई और ऑब्जर्वर है जो कि हो सकता है वो इंसान के अलावा, उसको वो और कोई कलर जो है वो नज़र आ रहा हो। रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। अब लाइट जब किसी मीडियम से पास होती है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। अगर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसको रिफ्लेक्शन इफेक्ट कहते हैं, और लाइट जब पास हो जाए तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, रेफ्रैक्शन कहते हैं। वंस कॉन्सिक्वेंट ऑफ द फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल मोर स्लोली इन द वे वाटर कंपेयर टू द एयर इज दैट लाइट रे मस्ट बेंड व्हेन इट इंटर इन द वाटर, दिस इज कॉल्ड द रेफ्रैक्शन। इसमें इफेक्ट जो होता है वो बेसिक तौर पर इंडेक्स और रेफ्रैक्शन की वजह से होता है। जितना इंडेक्स इंक्रीज होगा उतनी बेंडिंग जो है वो ज्यादा होगी। ये आप एक डायग्राम से देख लेते हैं, इसको हम, ये हमारे पास डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट रे है, तो ये हमारे पास एयर है और ये वाटर है। वाटर का इंडेक्स जो है वो ज्यादा होता है एयर का, तो उसी लिहाज से उसकी बेंडिंग हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड वेट, और ये रिफ्लेक्टेड वेट किस तरह की है और ये रिफ्लेक्टेड वेट जो है वो किस तरह की है। जो एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे जो हमारे पास एंगल है वो दोनों सेम है, रिफ्लेक्शन का और इंसिडेंट वेव का, लेकिन रिफ्लेक्शन वेव जो है उसका एंगल जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरह अगर वाटर के अलावा कोई और मीडियम है जिसकी इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो और ज़्यादा ये बेंड हो जाएगा।
तो ये डिफरेंट फिनोमिना है हमारे पास, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और रेयर फ्रैक्शन रेज। जी ये आप देख सकते हैं कि दो हमारे पास अब मीडियम दिखाई गई हैं, एक वाटर और एक गिलास है। आप देख सकते हैं वाटर का इंडेक्स है हमारे पास 1.33 और जो हमारे पास गिलास है उसका इंडेक्स है 1.5। तो आप देख सकते हैं इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा उसकी उतनी बेंडिंग जो है वो ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं ये इंसिडेंट रेज है दोनों, और ये बेंडिंग जो है वो रिफ्लेक्टिव रेज की शो की गई है वाटर के अंदर, और ये और ज़्यादा शो की गई है बट। तो लाइट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्लो हो जाती है अगर इंडेक्स बढ़ जाए। तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्लो होगी, लेकिन ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो उससे भी ज़्यादा शो होगी। तो आप देख सकते हैं द रिफ्लेक्टेड रेज इज बेंड मोर इन द ग्लास। अब दो तरह के यहाँ फिनोमिना दिखाई गई है कि एक अगर स्पीड लाइट जो है वो टोटली जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी उस मीडियम से पास ना हो सके, दूसरा जो है लाइट जो है डिस्पर्स हो जाए। तो दो फिनोमिना हमारे पास, एक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो कि फाइबर ऑप्टिक्स में होता है। फाइबर ऑप्टिक्स में आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिंपल सी एक बाल के बराबर जो है वो हमारे पास एक वायर होती है जिसमें से लाइट जो है वो पास होती है। जो लाइट जो है वो करंट उसमें से पास नहीं हो सकता, ना उसमें स्टीम होती है, बल्कि उसमें से लाइट जो है वो ट्रैवल करती है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पे बना होता है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स। और दूसरा हमारे पास डिस्पर्शन, जैसे कि बादलों में से जैसे कि आप देखते हैं कि लाइट जो पास होती है, आप रेनबो जो है वो देखते हैं फिनोमिना, तो वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। इसकी आप देख सकते हैं एग्जांपल में, ये हमारे पास एक फाइबर ऑप्टिक्स है, इसमें देखें लाइट जो है वो यहाँ से टकराई है, फिर रिफ्लेक्ट हो गया उसी वायर के अंदर, फिर यहाँ से टकराई है। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन ये बाहर की तरफ मूव नहीं करेगी, तो स्पीड और लाइट जो है सपोज करेगी एक लाइट पाइप है जिसको हम फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स में से क्या पास होती है? लाइट पास होती है। द फाइबर ऑप्टिक्स केबल इज अ ब्रांच 1000 और वेरी फ्यू लेस देन द डायमीटर ऑफ द हेयर glass fiber clad together. The light is guided through the cable by the successive internal reflection. ये दूसरा फिनोमिना है जो कि डिस्पर्शन का फिनोमिना है। पहला फिनोमिना था हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो कि फाइबर ऑप्टिक्स में यूज होता है। दूसरा आप देखते हैं प्रिज्म है हमारे पास, एक गिलास प्रिज्म। इसमें से जो वाइट लाइट जो है जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं, वो जैसे ही पास होगी तो उसमें डिफरेंट तरह की वेवलेंथ जो है वो मूव होंगी। जैसे वेवलेंथ चेंज होगी तो आपको कलर नजर आएंगे, होगा वो वाइट लाइट, लेकिन जैसे वो प्रिज्म से पास हुए, वो बादलों से पास हुए, तो आपको उसमें से कलर नजर आने लग गए। ठीक है जी। इसी तरह आप रेनबो देख सकते हैं कि सनलाइट है जो कि विजिबल लाइट है, वाइट कलर है। जैसे वो बादल जो हमारे पास होते हैं, रेनबो केज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट व्हिच एक्ट एज टेनिंग प्रिज्म। आप देख सकते हैं कि बादल है, उसमें से टेनिंग पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, बूंदे जो होती है उसमें से जैसे लाइट जो पास होती है उसकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की वेव जो है वो जनरेट होती है। जैसे वेव जो है डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की जनरेट होती है तो आपको वो एक कलरफुल जो लाइट है वो नज़र आने लग जाती है, जिसको हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट या रेनबो भी कहते हैं। डिफरेंट मटेरियल होते हैं जिसमें से लाइट जो है वो पास नहीं हो सकती, जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम है, इसमें से हमारे पास लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है। ये डिपेंड भी करते हैं कि हमारे पास जो जिस मीडियम से टकराती है उस मीडियम की जो सरफेस है वो कैसी है, रफ है या पॉलिश्ड है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर पॉलिश सरफेस है तो सिंपल हमारे पास एक एंगल बनेगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल जो है वो जो इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टेड रे है, इनके दरमियान जो आप एंगल देखते हैं वो बिल्कुल चेंज होता है। तो ये शो कर रहा है कि हमारे पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन रफ सरफेस और पॉलिश सरफेस के अंदर। इसी तरह आप देख सकते हैं हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि हमारे पास इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है वो हमेशा बराबर होता है, लेकिन शर्त यह है कि हमारे पास जो प्लेन है वो हमारे पास पॉलिश प्लेन हो, सरफेस जो है उसमें रफ सर्विस जो हमारे पास सरफेस जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि जैसे लाइट जो है वो किसी गिलास से पास होती है तो वो आपको राइट हैंड आपको उस गिलास के अंदर, उस मिरर के अंदर आपको
लेफ्ट जो है हैंड जो है वो नज़र आएगा। अगर आपका राइट हैंड है तो लेफ्ट, लेफ्ट है तो राइट नहीं थे। इसी तरह आप देख सकते हैं एम्बुलेंस में अक्सर जो स्पेलिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखे होते हैं। उसका मकसद ये होता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने पीछे एम्बुलेंस देखा तो आपके मिरर पर वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एम्बुलेंस इज प्रिंटेड बैकवर्ड सो दैट यू कैन रीड इट करेक्टली इन योर रियल व्यू मिरर। और इसी तरह ये हमारे पास कुछ मिरर है जिसमें एक हमारे पास कन्वेक्स मिरर है और एक कन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर जो है वो कनकेव मिरर जो है वो यूज़ होता है फोकस करने के लिए। दूर की जो हमारे पास नज़र जिनकी कमज़ोर होती है उसमें जो मिरर लगा होता है वो कनकेव होता है, और जिनकी करीब की नज़र होती है उसको हम कन्वेक्स मिरर से, उसको जो लेंस लगी होती है वो कन्वेक्स मिरर की होती है। तो आप देख सकते हैं कि पैरेलल लाइट्स आ रही है दूर से और वो एक पॉइंट पर फोकस कर रही है। पैरेलल लाइट्स रे आर फोकस टू द वन पॉइंट इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो इसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर में हम क्या कहते हैं, पैरेलल रेज जो है वो आ रही हैं तो वो एक डाइवर्ज हो जाती है फ्रॉम द फोकस, तो आप इजीली करीब की चीज़ को देख सकते हैं। इसी तरह हम ये हमारे पास ये है एक और फिनोमिना है कि कनकेव मिरर में जब लाइट जो है वो पास होती है तो वो तीन तरह के हमारे पास इफेक्ट होते हैं। पहला तो ये है कि वो रेयर इमेज जो है वो हमेशा इन्वर्टेड बनाती है और थोड़ा उसका जो साइज है वो कम होता है। जो आपकी आंख होती है आगे देखते हैं तो ये जो बैक पे मिरर जो आपका इमेज बनता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, और वो उसका साइज जो है वो उससे कहीं कम होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ नेचुरल वेवलेंथ के दो बेसिक फिनोमिना है हमारे पास। स्पीड एक वेव की फॉर्म में होती है और पार्टिकल की फॉर्म में होती है। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इसका क्या बिहेवियर है ये हम इस स्लाइड्स में पढ़ेंगे। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स वी डील ओनली विद द बिहेवियर ऑफ लाइट वेव। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन और रिफ्लेक्टेड बाय अ मिरर और बेंड रिफ्लेक्टेड व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। अब ये हमारे पास दूसरा पोर्शन है इस चैप्टर का। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास लाइट है जो एक स्लिट से पास हुई है, एक होल से जो है पास हुई है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि वो पूरा डिस्पर्स हो गया, पूरा फैल गया है पूरे पैटर्न के ऊपर। तो सिंपल शेडो ऑफ द स्प्लिट इज नॉट ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ लाइट स्प्रेड आउट व्हेन पासिंग थ्रू द स्लिट। तो ये हमारे पास जब स्लिट से पास होती हैं तो दो तरह के फिनोमिना होते हैं। एक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जिसमें हमारे पहला होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर दो हमारे पास वेवलेंथ है वो मिलकर एक वेवलेंथ उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी वेवलेंथ, तो उसको हम कहते हैं रेयरफोर्समेंट, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। दूसरा हम कैंसलेशन, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसी तरह इन बिटवीन आप देख सकते हैं पार्शियल कैंसिलेशन एंड द पार्शियल रिफोर्समेंट। ये आप देख सकते हैं एक सॉप बबल्स हैं, इसमें से थिन फिल्म जो है वो कैसे जनरेट होती है डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की। इस तरह आप देख सकते हैं सीडी के अंदर जो है सीडी जो है तेज़ी से मूव करती है, तो तेज़ी से मूव करने के बाद उसके बाद जो लाइट पड़ी है तो उस मूवमेंट की वजह से उसके पैटर्न जो है वो चेंज होते रहते हैं, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के होते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो आपको सीडी जो है आपको कलरफुल नज़र आ रही होती है, लेकिन हालांकि वो सीडी कलरफुल नहीं होती, वो लाइट का इफेक्ट होता है। इसी तरह बादल जो है वो सफ़ेद नहीं होते बल्कि लाइट के इफेक्ट की वजह से होते हैं। जो कलर आपको नज़र आता है वो लाइट की वजह से नज़र आता है। इसीलिए आप देखते हैं कि अक्सर आप अगर आप फोटो शूट करें तो उसमें अगर लाइट जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना आप कलर जो है वो आपको फेयर नज़र आएगा। तो ये जो आपको कलर नज़र आते हैं इस यूनिवर्स के अंदर ये लाइट के इफेक्ट की वजह से होते हैं, फ्रिक्वेंसी के डिफरेंस की वजह से पैदा होते हैं। ये डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन ये है कि एक हॉल से जब लाइट जो है पास होती है वो किस तरह डिस्पर्स होती है, उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। ये आप देख सकते हैं डिफ्रैक्शन एक साउंड वेव्स के अंदर किसी स्पीकर में आप देख सकते हैं कि लाइट जो वो आप जो साउंड जनरेट होती है वो किस तरह पूरे इलाके में या पूरे अराउंड जो है वो फैल जाती है। ये आप देख सकते हैं कि दूर से अगर आप देख सकते हैं दो हमारे पास कैमरा जो है क्लोज टू द कार और कैमरा जो है फार फ्रॉम द कार। डिफ्रैक्शन इफेक्ट क्या होता है? डिफ्रैक्शन बेसिकली एक स्मॉल जो है हमारे पास स्लिट होती है, होल होता है, उसमें से लाइट जो है जब पास होती है तो डिस्पर्स होती है। उस फिनोमिना को हम जैसे डील करते हैं वो डिफ्रैक्शन इफेक्ट में से डील करते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर क्लोज है तो आपको नज़र आएंगे कि दो लाइट्स है, लेकिन दूर से आपको वो एक ही लाइट जो है वो नज़र आ रही है। तो ऑटोमोबाइल हेडलाइट्स वर फोटोग्राफ फ्रॉम वेरियस डिस्टेंस फ्रॉम द कैमरा। तो ये लाइट्स थे, उसके कुछ इफेक्ट थे जिसमें
हमने इंटरफेरेंस पढ़ा, डिफ्रैक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन इफेक्ट पढ़े, उसके डिफरेंट फ्रिक्वेंसी को डिस्कस किया, फिर हमने वेवलेंथ को डिस्कस किया, लाइट का डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर क्या असर होता है। तो यहाँ हम लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।